हेलो दोस्तों, आज हम नई वीडियो के अंदर आ चुके हैं जिसमें हम क्या देखेंगे। मेमोरी ऑफ यूनिट मतलब कंप्यूटर के अंदर मेमोरी को कैसे कैसे भागों में क्या आपके अंदर कैसे कैसे मेमोरी स्टोर करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर ऑफ मेमोरी यूनिट पढ़ेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर बहुत ज़्यादा करना है, हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। और इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल वाला प्रेस कर लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपके पास आए। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको पहली शर्त, आपकी वीडियो पहली पास आएगी आपके पास, बेल आइकन दबा होगा तो। ठीक है, चलते हैं। आप इसमें देखते हैं कि जो मेमोरी यूनिट है वो किस तरीके से, पहली कौन सी बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है, आज हम इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बात आती है किसकी, कंप्यूटर मेमोरी यूनिट की। मेमोरी मीन्स होता है कि किसी भी चीज़ को स्टोर करता है डेटा। क्या करता है, स्टोर करके रखता है डेटा को, मतलब वो पूरा इकट्ठा करके एक जगह स्टोर करता है। ठीक है, तो डेटा को क्या कर रहा है, वो स्टोर कर रहा है, मतलब आपका एक जगह बना ली उसने मेमोरी के अंदर और उस जगह में वो रख रहा है। जैसे कोई सामान रखते हैं घर में कहीं भी इस्त्री करके, तो एक जगह होती है। तो ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर मेमोरी क्या होती है, आपकी एक जगह मानी जाती है जिसके अंदर आपका डेटा पूरा स्टोर रहता है, वही आपकी मेमोरी कहलाती है। अब यूनिट, यूनिट क्या है, उसका एक पार्ट बना दिया उन्होंने अलग अलग। तो इसमें सबसे बात पहली आती है, कंप्यूटर के अंदर जो लैंग्वेज होती है वो ध्यान दे लीजिए पहले, तब आपको समझ में आ जाएगा। जो लैंग्वेज होती है वो कौन सी लैंग्वेज होती है, 0 और 1, उसका नाम क्या होता है, बाइनरी। कौन सी लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है। कोई भी आप फॉर्म लिखेंगे, कंप्यूटर आपका कौन से फॉर्म में लिखेगा, ओनली 0 और 1। ठीक है, कोई भी पार्ट एक्टिव है तो 1 लिखेगा, कोई भी पार्ट आपका एक्टिव नहीं है तो 0 लिखेगा। आप चाहे अल्फ़ाबेटिक लिखें, चाहे न्यूमेरिक लिखें, चाहे एनीथिंग एल्स, कोई भी वर्ड लिखें, आपका सारा डेटा किस में स्टोर होता है, 0 और 1 में। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो सबसे छोटी बिट होती है वो कौन सी होती है, 1 बिट होती है आपकी। वो सबसे छोटी कौन सी होती है, 0, 1। ये आपका डेटा स्टोर करता है इस फॉर्म में। आपको मैंने बताया कि 0 और 1, जो 0 होती है वो नॉन एक्टिव होती है और 1 होती है वो एक्टिव होती है। किसी भी फंक्शन के अंदर आपको देखना है तो एक्टिव पे आपका 1 रहता है और नॉन एक्टिव पे आपका 0 रहता है। तो आपकी ये आपको ध्यान रखना है, ये पार्ट क्या होता है, 0 और 1 एक बाइनरी लैंग्वेज होती है। जो कौन अंडरस्टैंड करता है, कंप्यूटर करता है। ठीक है, तो हमेशा इसका एग्जांपल एक छोटा सा ले लेते हैं। जैसे मान के चलो एक लाइट का स्विच है, ठीक है, तो उस पर हमने स्विच पे यहाँ पे ऑन लिखा ON और यहाँ पे लिखा है OF, मतलब दो आपकी की हैं इसके अंदर, स्विच के अंदर। तो हमने ऑन के पास 1 रख दिया, ऑफ के पास 0 रख दिया। तो जैसे ही हम ऑन को एक्टिव करेंगे तो हमारा 1 कंडीशन अप्लाई हो रहा है। कौन सा अप्लाई हो रहा है, 1 कंडीशन, तो हमारा फैन या लाइट ऑन हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे हमने मान के चलो ऑफ वाली कंडीशन पे हमने क्या लिखा है, 0। तो जैसे ही हमने ऑफ वाला कंडीशन ऑन किया, जैसे ही ऑफ वाला कंडीशन एक्टिव किया तो क्या हो गया, 0 तो एक्टिव होगा ही नहीं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका लाइट को ऑफ नहीं करेगा ना फैन को चालू करेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ऑन ऑफ में ये काम आता है। तो आपका बाइनरी लैंग्वेज आपका हमेशा 0 और 1 में शो करता है। कोई भी डेटा लिखेंगे सारा आपका डेटा ऐसे ही स्थिर रहेगा। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई, यूनिट इकाई अंक होता है, यूनिट होती है मेमोरी के अंदर 1 बिट। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, 0 और 1। अब उसी से रिलेटेड फिर बनता है, जैसे आपका 1 बिट आ गया, अब 4 बिट बढ़ गया। 4 बिट में जैसे ही बढ़ेगा तो ये क्या कहलाएगा, आपका एक निम्बल कहलाएगा। मतलब जब आपकी 4 बिट होगी तो किसके बराबर होगा, एक निम्बल के बराबर होगा। जब आपकी 1 बिट होगी तो आपकी छोटी मेमोरी है वो किसके बराबर होगी, 0 और 1 के बराबर होगी। मतलब जो स्टार्टिंग आपका स्टोरेज होगा। फिर आता है 8 बिट। 8 बिट के अंदर क्या होगा, 1 बाइट होगा। ये आपका बढ़ गया यहाँ पे, सबसे छोटी हमारी बिट थी, उसके बाद हमारी बाइट आ गई। ठीक है, अब आता है जैसे 1000 बाइट में, 1000 बाइट में 1 किलोबाइट होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कितना, 1000 बाइट में आपका 1 किलोबाइट होता है। अब 10, 10, 24, ये आपको ध्यान रखना है, 10, 24 चलता है हमेशा। आगे की जब प्रोसेस होती है किलोबाइट की स्टार्टिंग, तो वो कहाँ से होती है, 10, 24 से स्टार्ट होती है। फिर आपको कहीं रटना नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना है। जैसे ही आपका 10, 24 आता है, किलोबाइट पे आपका आ जाता है। किलोबाइट को जैसे ही आगे मेमोरी को
किसके बराबर लेके चलेंगे, 1 MB के बराबर। तो हमारा क्या प्रोसीजर है कि किलोबाइट के बराबर क्या होता है, 1 MB। जब आपका कितना होगा, 1024 होगा क्या, KB, तो ये किसके बराबर होता है, MB के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी फॉर्म फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जो 1 MB है वो मेगाबाइट है, और 1024 KB है वो आपका किलोबाइट है। तो आपका 1024 किलोबाइट के बराबर क्या होता है, 1 मेगाबाइट होता है, MB होता है। तो एक, जैसे ही आपका 1024 MB के बराबर क्या होता है, 1 गीगाबाइट होता है। ठीक है, तो आपका जिसको GB बोलते हैं अपन, वो आपको गीगाबाइट पढ़ा जाता है। ठीक है, ऐसे ही फिर नेक्स्ट होता है वो आपका 1024 GB 1 टेराबाइट के बराबर होता है, मतलब आपका TB के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे ही 1024 TB किसके बराबर होता है, 1 पेंटा के बराबर होता है, जिसको PB बोला जाता है। ठीक है, फिर आता है 1024 PB किसके बराबर होता है, एक्साबाइट के बराबर होता है, जिसको EB बोला जाता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, ये आपका आता है 1024 एक्साबाइट के बराबर क्या होता है, जेटाबाइट। ठीक है, 1 जेटाबाइट होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ZV बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है 1024 जेटाबाइट के बराबर होता है 1/B, तो इसको बोलते हैं जेड बाइट। ठीक है, तो इसका होता है B। तो इस तरीके से ये मेमोरी को क्या करता है, एक स्टोरेज डिफाइन कर लेता है कि इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा। तो आपको ध्यान बस आपको ये रखना है सबसे पहले, और कुछ ध्यान नहीं रखना है आपको, कि जब भी आपकी 1 बिट आती है तो आपकी छोटी, सबसे छोटी यूनिट इकाई है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या आता है, 1 और 0 रहेगा, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग पॉइंट पे एक्टिव और नॉन एक्टिव 2 कंडीशन चलती हैं। ठीक है, तो बाइनरी लैंग्वेज है तो 0 एंड 1 ही आपका सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जैसे ही 4 बिट को अपन लेके चलते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1 निबल में आपका आ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आपका 8 बिट आता है, क्या आता है, 8 बिट आता है, तो वो कहाँ चला जाता है, 1 बाइट के अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब 1 बाइट को, जैसे ही मैंने इसको 1 बाइट को किस में लेके गया, 1000 बाइट में गया। ठीक है, तो 1000 बाइट को जैसे ही अपन स्टोर करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 KB के बराबर हो जाएगा, 1 किलो बाइट के बराबर हो जाएगा। ये आपकी एक यूनिट मेमोरी स्टोरेज करती है। जब भी आपकी KB के बराबर जो प्रोसीजर होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, फिर आपका 1 MB के बराबर आ जाएगा। तो जैसे ही आपको ध्यान रखना है यहाँ पे 1000, जैसे KB में फंक्शन आता है तो सीधे सीधे आपको रखना है 1024, ये आपको फिक्स करना है। जैसे ही 1024 आपका KB पे आ जाता है, फिर आपका प्रोसीजर सीधा सीधा चलता जाता है। ठीक है, तो ये आपका शेड्यूल कंटिन्यू रहता है। फिर आपका MB के बाद अपन ने क्या पढ़ा था, GB के बाद TB के बाद P, मतलब आपका PB मतलब पेंटाबाइट होता है। फिर उसके बाद हेक्साबाइट EB पढ़ा था। तो इस तरीके से वो कंटिन्यू चलता जाता है आपका। क्लियर, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, और कुछ भी नहीं ध्यान रखना है इन चीज़ों के अंदर। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे 1024 KB है, क्या है, KB है, तो वो हमारा क्या कराएगा, 1 MB आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हमारा ये पार्ट इधर आया तो ये 1024 फिर आ गया, 1024 तो आपका चलेगा, ये पार्ट इधर आ जाएगा, तो MB इधर आ गया। MB के बाद हमारा जैसे ही फंक्शन आता है MB के बाद वो क्या आता है, हमारा 1 GB आता है। तो इस तरीके से वो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही इधर आएगा पार्ट वो सेम चलेगा, 1024 आपका सेम चलता रहेगा, GB इधर आ जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट कंडीशन क्या आएगा, GB के बाद TB। ठीक है, टेराबाइट। ठीक है, फिर इधर आपका टेराबाइट आएगा, 1024 क्या आएगा, TB आएगा। फिर इक्वल टू हो जाएगा PB पेंटाबाइट। ठीक है, फिर आएगा जैसे ही 1024 पेंटाबाइट ले लिया, फिर उसको किस्म के अंदर लेके जाएंगे EB होता है क्या, हेक्साबाइट। ठीक है, जैसे ही EB आ जाएगा इधर क्या आया, E और B, तो ये किसके अंदर चला जाएगा, EB जैसे ही आया तो वो आपका चला जाएगा किसके अंदर, Z बाइट।
ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका काम करेगा। फिर जैसे ही आपका 10 24 फिर क्या आ जाएगा, ZV आ जाएगा। ये किसके अंदर पहुंच जाएगा आपका, सीधे सीधे YB। ठीक है। तो ये प्रोसीजर आपको यहाँ तक चलाना है, कहाँ तक, ZB और YB तक। लास्ट में आपका क्या बचता है, ये आपका होता है जेटाबाइट और ये होता है आपका जेटबाइट। ठीक है। तो लास्ट में हमारा ये बड़ी यूनिट मेमोरी होती है और छोटी इकाई यूनिट मेमोरी क्या होती है आपकी, ये वाली। जो सबसे छोटी होती है वो आपकी 1 बिट होती है, सबसे छोटी। सबसे बड़ी होती है वो आपकी क्या होती है, जेटबाइट, 1024 जेटबाइट। ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक शो करता है पूरा। तो इस तरीके से अपन कोई भी मेमोरी को आराम से फाइंड कर सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि छोटी कौन सी है और बड़ी कौन सी है। ये आपकी सबसे छोटी होती है, कौन सी होती है, छोटी मेमोरी। छोटी मेमोरी कौन सी होती है, 1 बिट। ये मैंने लिखा है यहाँ पे, ये 1 बिट है, वही आपकी क्या कहलाती है, छोटी मेमोरी यूनिट मेमोरी है। और बड़ी आपकी ये वाली है। ठीक है। तो जिसको अपन क्या बोलते हैं, जेटबाइट। तो आज की वीडियो हमने क्या देखा, कंप्यूटर मेमोरी को यूनिट में कैसे अपन को डिफाइन करना है और किसके बराबर कौन सी मेमोरी होती है। तो आपने अभी GB तक तो देख लिया है। अब आगे जैसे ही प्रोसीजर और बढ़ेगा स्पीड का, तो जैसे ही हमारा टेराबाइट आ जाएगा और बढ़ेगा, जैसे ही हमारा TB आ जाएगा, पेंटाबाइट आ जाएगा, फिर ऐसे ही हेक्साबाइट आ जाएगा, फिर हमारा जेटाबाइट आ जाएगा, फिर जेटबाइट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या है, टेक्निकल प्रोसेस बढ़ती रहेंगी। अभी हम कोई भी मेमोरी ऑक्यूपाई देख रहे हैं, वो किस में देख रहे हैं, GB में चल रहा है, मतलब आपका गीगाबाइट चल रहा है। तो हम कहाँ से चले थे, 1 बिट से चले थे, फिर आपका 4 बिट आ गया, फिर 8 बिट आ गया, फिर बाइट में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही आपका बाइट कन्वर्ट हुआ तो आपका किलोबाइट में आ गया, किलोबाइट में से कन्वर्ट हुआ, फिर आपका मेगाबाइट आ गया, मेगाबाइट में से आपका कन्वर्ट हुआ तो किस में आ गया, गीगाबाइट में आ गया। तो ये गीगाबाइट तो अभी प्रेजेंट में चल ही रहा है, जो भी अपन डेटा स्टोर लेते हैं वो सारा किस में आता है, GB में आता है। अब जो भी आपका टेक्निकल आपका चेंजेस होगा वो किस में आएगा, टेराबाइट में। तो टेराबाइट से अब स्टार्ट न्यू फीचर में होगा दर में कभी भी। ठीक है। तो वो फीचर स्टिक में शो करेगा, कहाँ से, यहाँ से, टेराबाइट से। ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक एंड शेयर कर दीजिए सबसे पहले, और फिर आपको बेल आइकन प्रेस करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंचेगी। आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहें और कंटिन्यू हमारी वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।